अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यमी क्रिस्पी बल्कि एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम ज़्यादातर सब्जियां नहीं ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा सब्जियों की कटिंग नहीं करेंगे। कतली वाले पकौड़े बनाएंगे आलू के और बैंगन के। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 टेबलस्पून बेसन लिया है, जो कि तकरीबन 200 ग्राम बन जाएगा। इतना बेसन काफ़ी होगा। इसका हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने इसे छान लिया है, बेसन को, और छानने के बाद हम इसका एक अच्छा सा फाइन सा बैटर रेडी कर लेंगे। तो बेसन मैंने छान लिया था, इसमें नमक शामिल किया है अपने टेस्ट के हिसाब से। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कीजिए। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च इसमें नहीं जाएगी। और 1 टेबलस्पून चाट मसाला, थोड़ा-सा हम ज़ीरा शामिल कर देंगे क्रश किया हुआ। पानी शामिल करना है थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि बैटर बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए। अगर बैटर पतला होगा तो आलूओं पे ठहरेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा-सा सख्त बैटर बनाना है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं बनाना। सिर्फ़ 2 अदद आलू लिए हैं मैंने, इन्हें मैं काट लूँगी कतलियों की शक्ल में। आप चाहें तो इसकी आप गोल-गोल कतलियाँ भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने दरमियान से कट लगाया है आलू को और इस तरह से लंबी-लंबी कतलियाँ कटिंग कर ली हैं। बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार लगेंगे इस तरह से ये पकौड़े। मैंने सोचा चलो अभी डिफरेंट से पकौड़े बना लेते हैं, मिक्स सब्ज़ी के तो काफ़ी बना लिए हैं। तो बेटे ने फ़रमाइश की कि मम्मा इस तरह से आप पकौड़े बनाइए स्ट्रीट स्टाइल में, जिस तरह से आलू के पकौड़े मिलते हैं बाहर से। तो मैंने कहा ओके बेटा, इसी तरह बना लेते हैं। तो आलूओं को मैंने कट कर लिया है, हल्का सा नमक लगाया है मैंने इन पे। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अपने टेस्ट के हिसाब से आपने नमक का इस्तेमाल करना होता है। बैटर में डिप करेंगे आलू को हम, और ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में भी नहीं डालना, मीडियम सा ऑयल गर्म हो। तो हम इसमें एक-एक करके आलू के जो स्लाइस हमने कटिंग किए हैं, उन्हें शामिल करते जाएँगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने पकाना है, ताकि आलू भी हमारे अंदर से अच्छी तरह गल जाएँ। और मैं ये बताती चलूँ कि इसी बैटर से मैं 3-4 किस्म के पकौड़े बनाऊँगी, और बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये, बहुत आसान और सादा-सी मगर बेहद मज़ेदार। आपको बहुत पसंद आएँगे ये पकौड़े, आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से बना कर देखिए। ये 2-3 तरीक़ों से हम पकौड़े बनाएँगे। इसकी शॉर्ट वीडियो मैंने पहले लगाई है, लेकिन मैंने सोचा अब कंप्लीट वीडियो भी आपके साथ शेयर की जाए। अब इसी बैटर में मैंने थोड़ा-सा धनिया शामिल किया है। तो मैंने कहा डिफ़रेंट डिफ़रेंट लुक में ज़रा हम पकौड़े तल लेते हैं। इसी तरह एक ही बैंगन जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ था, बच गया था, बैंगन का सालन बनाया था। तो इस तरह से लंबी-लंबी कतलियाँ कटिंग की हैं और दरमियान से हल्के-हल्के से कट लगाए हैं। 3 अदद मैंने मिर्चें ली हैं, जो कि तकरीबन काफ़ी होंगी। इसमें आधा चम्मच जो है चाट मसाले का भर के रख लिया है, और इसी तरह हमने बैटर में डिप किया है इन बैंगन की कतलियों को, और इन्हें भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई। इस तरह से जब बैटर में आपने आलू या बैंगन की कतली को डिप करना है, तो इस तरह से आपने थोड़ी देर के लिए इसे बैटर में हाथ को रखना है, ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है वो अलग हो जाए, और फिर आप शामिल कीजिएगा ऑयल में। इस तरह आपका ऑयल ख़राब नहीं होगा। हल्का-हल्का सा बैंगन को हम ऊपर से प्रेस करेंगे। बैंगन की जो कतलियाँ हैं वो जल्दी फ्राई हो जाएँगी, आलू की कतली में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो इसी तरह जो है बैटर अभी काफ़ी बच गया था, तो मैंने मज़ीद 1 आलू कटिंग किया, और मैंने और मज़ीद पकौड़े इसके बना लिए थे, मतलब कि कतलियाँ फ्राई कर ली थी। और इसी तरह हम मिर्चें भी फ्राई कर लेंगे, मिर्चें भी जल्दी फ्राई हो जाएँगी। अ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि 1 मिनट के टाइम में ही मिर्चें फ्राई हो जाएँगी। हल्का-सा ऊपर से प्रेस करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो खुश्क हो जाएगा ऑयल में ही। ये देखिए कितने ज़बरदस्त सिंपल से सादा से हमारे पकौड़े बन गए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। तो जनाब अभी भी हमारा बैटर जो है वो बच चुका है। तो मैंने सोचा लच्छे वाले पकौड़े भी बनाए जाए प्याज़ के। तो 1 प्याज़ ली है मीडियम साइज़ की, इसी तरह से उसे गोल-गोल कटिंग करने के बाद इसके लच्छे बना लिए हैं,
और इससे अब मैं इस बैटर में शामिल कर दूँगी। और थोड़ी-सी सब्जियाँ भी बच गई थी, बैंगन बच गए थे और आलू भी, तो उसे भी मैंने बारीक-बारीक कटिंग की। ये देखिए, ये थोड़ी-सी 1-1, 2-2 कतलियाँ बची हैं, तो मैंने कहा ये कल तक तो जो है इतना ज़ायका नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप रख सकते हैं। अगर आपका बैटर बच जाए या सब्जियाँ बच जाएँ, तो इस तरह बैटर बना के आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, किसी भी एयर टाइट जो बॉक्स होगा उसमें डालकर, फिर ज़ायका ख़राब नहीं होगा। आप अगले दिन फ्राई कर लीजिए। तो मैंने तो साथ ही फ्राई कर लिए थे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लच्छे वाले के पकौड़े बन गए थे और बहुत ही क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बने थे। और इतने थोड़े से बैटर में हमने काफ़ी सारे पकौड़े बना लिए हैं और आपके साथ 3-4 रेसिपीज़ भी शेयर हो गई हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त और अच्छी रेसिपी है। सिर्फ़ हमने थोड़े से मसाले ऐड किए हैं और 200 ग्राम बेसन में देखिए कितने सारे पकौड़े हमारे बन चुके हैं। और ये तकरीबन 8 से 10 अफ़राद के लिए ये इफ्तारी मेरी रेडी हो गई थी। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। क्रिस्पी है, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल के पकौड़े बने थे, बहुत मज़ेदार, बच्चों को बहुत पसंद आए थे और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट कर दीजिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। ये देखिए, अब मैंने कटिंग की है इसकी और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे जो हैं ये पकौड़े बन चुके हैं। इसी तरह बैंगन के पकौड़े, वो भी आप चेक कीजिए कितने ज़बरदस्त बने हैं। ये देखिए, बहुत मज़े के बने थे और चाट मसाले की वजह से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर इनका आया था। और प्याज के पकौड़े देखिए, सब्ज़ियाँ कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, अंदर से बिल्कुल परफ़ेक्ट फ्राई हो चुके हैं पकौड़े। ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर की है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ आसान और सादा तरीके से जो है कुकिंग को पेश करूं और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ बनाऊं, लेकिन कुकिंग आपके लिए आसान हो जाए। हमारे किचन में ही मौजूद चंद चीज़ों से आप बहुत अच्छा खाना बना सकती हैं, बहुत अच्छी रेसिपी बना सकती हैं। बच्चों को ये कहिए कि मैंने आपके लिए रेसिपी बनाई है, तो बच्चों का दिल खुश हो जाएगा, फैमिली खुश होगी, तो हमें भी इत्मीनान होता है। तो व्यूअर्स, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।